हेलो एंड वेलकम टू मैथ विजर्ड। मैं संजीव। आज मेरे साथ में चलिए सीबीएसई स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल शुरू करते हैं। उसको मैंने 4 हिस्से में बांटा है। आज पढ़ेंगे जेनेसिस एंड पार्ट्स ऑफ सर्कल, दैट विल बी एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, पार्ट 1। तो सर्कल के बारे में हम जानते हैं रेडियस, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस एंड सर्कम्फ्रेंस, एंड ओवरऑल हम जानते हैं एरिया। ये हमने स्टैंडर्ड 7-8 में भी पढ़ा है। एंड हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, सरकम्फ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो है पाई। पाई इक्वल्स टू सरकम्फ्रेंस बाय डायमीटर। ठीक है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 9 में कॉर्ड और आर्क के बारे में, सेगमेंट और सेक्टर के बारे में, और सेगमेंट सेक्टर में माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेक्टर क्या है और मेजर सेक्टर क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं। उसके संदर्भ में हमने कुछ थ्योरम्स भी प्रूव किए थे चैप्टर नंबर 10 सर्कल में लास्ट ईयर। ठीक है। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सेगमेंट और सेक्टर के कुछ फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट जो इंडियन स्कॉलर हैं, उन्होंने सर्कल के बारे में मेंशन किया है 476 एंड 555 एडी के बीच में, और उन्होंने पाई के बारे में जिक्र किया है अपार्ट फ्रॉम कॉर्ड एंड आर्क, और पाई के लिए उन्होंने किया अप्रोक्सीमेटली 3.1416 एंड उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द डिविडेंड थे 62832 वाज द डिविडेंड एंड 20000 20,000 वाज द डिवाइजर। इनके काम को आगे बढ़ाते हुए अगेन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस एरा श्रीनिवास रामानुजम ने कैलकुलेट किया 1 मिलियन डेसिमल प्लेसेस फॉर पाई। ये तो हमारा ये जेनेसिस के बारे में हो गया, उत्पत्ति, सर्कल कहाँ से हमने पढ़ना चालू किया, हमने जानना शुरू किया। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में पाई के लिए हम लेंगे 22/7 और 3.14 जब तक दूसरा कुछ नहीं देते। ठीक। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज ए क्लोज फिगर विथ आर्क एंड रेडी। रेडी और आर्क को मिल करके, क्योंकि दो रेडी जरूरत है, आर्क के दोनों एंड में जो ए बी पॉइंट या कुछ भी पॉइंट है वो सेंटर के साथ में ज्वाइन होगा, तो देयर विल बी 2 रेडियस। तो दोनों रेडियस और आर्क ये इससे मिलके जो क्लोज फिगर बनती है इसको कहेंगे हम सेक्टर। और आर्क चूंकि माइनर और मेजर होता है, उसका साइज के हिसाब से जो छोटा आर्क है वो माइनर होगा और जो बड़ा आर्क है वो मेजर होगा। तो माइनर आर्क और रेडी से बनी हुई क्लोज फिगर को हम कहेंगे माइनर सेक्टर, और मेजर आर्क और रेडी के बीच में बनी हुई फिगर को हम कहेंगे मेजर सेक्टर। एंड दैट इज एज सिमिलर एज सेगमेंट टू। सेगमेंट में लेकिन कॉर्ड और आर्क का काम आता है, यहाँ रेडी का काम कुछ नहीं है। तो माइनर आर्क और कॉर्ड को लेके जो फिगर बनी है उसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में बनी हुई फिगर को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है। और जहां तक सेगमेंट और सेक्टर की बात है, अगर जनरली सेक्टर और सेगमेंट दिया है उसमें ना माइनर और मेजर का कुछ भी जिक्र नहीं हुआ, तो यूजुअली वी विल मीन इट टेल्स समथिंग अबाउट द माइनर वंस। सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट, सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर। अगर मेजर चाहिए होगा तो क्वेश्चन में पूछेगा आपको मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर के बारे में। ठीक है। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं। एक मैंने सर्कल कर दिया, इसका नाम क्या होगा? हमने जाना है भाई, सेक्टर कोई भी हो, फिगर कुछ भी हो, जब तक उसका नाम नहीं है वो फिगर को हम पॉइंटिंग नहीं कर सकते। वी कैन नॉट पिन पॉइंट द फिगर, तो उसके लिए उसका सेंटर जरूरी है, एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ओ। यूजुअली सेंटर को हम ओ के नाम से जानते हैं। हम अभी ये सर्कल को प्रोनाउंस करेंगे सर्कल विथ सेंटर ओ। दो सर्कल है, एक का ओ है एक का पी है, तो हम उसमें जस्टिफाई कर सकेंगे कि विच पर्टिकुलर सर्कल वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर ओ सेंटर वाली सर्कल है तो हम कहेंगे सर्कल विथ सेंटर ओ, तो दिस विल बी ए न्यू नोमेनक्लेचर, राइट। और इसमें मैं 4 पॉइंट ड्रॉ करता हूं, उसको सरकमफेरेंस में 4 पॉइंट लेता हूं और उसको सेंटर के साथ में जोड़ता हूं। पहले लिया पीओ, दूसरे लिया ओ क्यू, तीसरा लिया आर ओ एंड चौथा लिया एस ओ। ये पी आर क्यू एस, ये 4 पॉइंट है
जो कि सरकमफ्रेंस में है। सरकमफ्रेंस अभी उसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द सरकमफ्रेंस? इट विल बी द राउंड अबाउट बाउंड्री, पी से लेकर के पी में खत्म, PRQSP विल बी द सरकमफ्रेंस। एंड चूंकि हमने लिया है सरकमफ्रेंस में, और हम ये जानते हैं रेडियस क्या है, रेडियस इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बिटवीन एनी पॉइंट एंड द सेंटर। तो PO भी रेडियस होगा, QO भी रेडियस होगा, RO भी होगा और SO भी होगा। और रेडियस का फुल प्लूरल फॉर्म होगा रेडी। अभी दोनों रेडियस, अगर PQ स्ट्रेट लाइन है और PQ पासिंग थ्रू सेंटर O, तो ये बनेगा PQ डायमीटर, RS डायमीटर। डायमीटर के लिए हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, और दोनों उसका जो स्ट्रेट लाइन का दोनों एंड हैं अगर सरकमफ्रेंस में टच करती है, दैट विल बी द डायमीटर। अभी चलते हैं दो पॉइंट के ऊपर, ए और बी दो पॉइंट। ये हमेशा 99% सर्कल वाले प्रॉब्लम में, खास करके चैप्टर में, ए बी पॉइंट की जरूरत होगी। अभी ए बी देखिए, ए बी के बीच में क्या जॉइनिंग स्टेट क्या है? थ्रू एस कर्व लाइन से जॉइंट है, एंड थ्रू PRQ ऊपर में कर्व लाइन से जॉइंट है ए बी। लेकिन अगर ए बी के बीच में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड दिस स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा? ये होगा कॉर्ड। ए बी इज द कॉर्ड। अभी PQ क्या है? PQ डायमीटर है। यस, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कॉर्ड, क्योंकि हमें हॉट्स में एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हमको पूछा जा सकता है डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, ट्रू और फॉल्स? यस, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड यही है कि उसको ए बी दो पॉइंट होगा सरकमफ्रेंस में, और दोनों पॉइंट के बीच में ज्वाइनिंग किए जाने वाले स्ट्रेट लाइन को कॉर्ड कहेंगे। तो PQ में भी तो वही है। हाँ, इट्स ए मियर कोइंसिडेंस, PQ लाइन में इट पासेस थ्रू O। तो हम डायमीटर के लिए जानते थे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन PQ जो कि सरकमफ्रेंस से शुरू होकर सरकमफ्रेंस में खत्म होगी, लेकिन वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन या सेंटर से पास करेगी, सेंटर से होते हुए जाएगी, तो उसको हम डायमीटर कहेंगे। तो अगर ये रिप्रेजेंटेशन पॉइंट को हम अगर भूल जाएं, तो AB के जगह में PQ भी हम कॉर्ड ले सकते हैं, एंड वी आर नॉट इनकरेक्ट। ठीक है। अभी AB के नीचे, जैसे मैंने बताया, S के थ्रू एक लाइन पास कर रही है, that is a curved line, and that is arc. ASB is the arc. Similarly ऊपर की तरफ देखो आप, A से लेके P R Q एंड B तक, ये भी एक आर्क है। तो ये दोनों आर्क है, ASB भी एक आर्क है एंड APRQB भी एक आर्क है। अभी इसमें से मेजर कौन है और माइनर कौन है, इसके लिए आपको मैंने एक सिंबलिकली आप देख सकते हो कि भाई AB छोटा है तो AB माइनर आर्क होगा, ASB, और APRQB बड़ा है तो ये मेजर आर्क होगा। इसके लिए हम विजिबल पॉइंट में देखें तो अगर AB जो पॉइंट्स हैं दोनों, ये डायमीटर के नीचे हैं तो उससे नीचे वाला माइनर होगा। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो उसका ऊपर वाला AB आर्क के ऊपर में, AB कॉर्ड के ऊपर में जो आर्क बनी है उसको हम कहेंगे मेजर आर्क। PQ विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर टू एक्नॉलेज द स्टेटस ऑफ मेजर और माइनर आर्क। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं सेक्टर। ये आर्क चला गया, अभी चलते हैं सेक्टर के ऊपर। सेक्टर हमने पढ़ा था, द आर्क एंड द रेडी फॉर्म दैट सेक्टर। तो एक छोटा सा सेक्टर हम नीचे बनाते हैं। ASB इज द आर्क और AOBO आर रेडियस। ये दोनों रेडियस AO एंड BO एंड आर्क ASB मिला करके जो अभी फिगर देख रहे हैं आप, हाईलाइटेड है, दैट विल बी सेक्टर। उसका नाम क्या होगा? OAB सेक्टर कहने से, S नहीं प्रोनाउंस करने से भी चलेगा, या फिर OASB आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली एक बड़ा फिगर भी ऊपर लेते हैं, APRQBO। ये होगा क्या? अगर नीचे वाला माइनर सेक्टर है तो ऊपर वाला मेजर सेक्टर होगा। AOBQRP लो या फिर APRQBO लो, ये बड़ा वाला ऊपर का।
ठीक है। एंड अभी आते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट कॉर्ड एंड आर्क से बनी हुई है। कॉर्ड ए बी और आर्क ए एस बी, ये दोनों से बनी हुई है सेगमेंट। तो ये होगा माइनर सेगमेंट, ए एस बी माइनर सेगमेंट होगा या ए बी एस। और ऊपर में जो हिस्सा है दैट इज ये ए पी आर क्यू बी कर सकते हो या फिर ए बी क्यू आर पी कह सकते हो, दैट विल बी द मेजर सेगमेंट। ये हो गए आपके सर्कल के लगभग सभी चीजें। अगर हम थोड़ा सा इधर सेक्टर में ध्यान दें तो एक मैं छोटा सा आपको बैक व्यू जा करके बता दूं। हियर ए ओ बी एंगल is very very important to solve any of the question. AOB is called angle subtended by AB arc या AB chord. एंगल जो सेंटर में फॉर्म होता है, एंगल सबटेंडेड बाय AB arc at center and usually we take theta. ठीक है, this much for today's video. I hope you like this video. और बैक टू बैक मैं दूसरा वीडियो अभी छोड़ूंगा कुछ देर बाद। आज ये चैप्टर के 4 वीडियो होंगे और चारों वीडियो आज ही अपलोड होंगे। ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू नॉट टू मिस आउट एनी ऑफ द नोटिफिकेशन। और आगे हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। बाय बाय।